क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड के स्वामी का रूप अधूरा क्यों है? चलिए चलते हैं चमत्कार की उस अनोखी दुनिया में। सदियों पुरानी बात है। अवंती नगरी के राजा इंद्रद्युम्न के मन में एक ही प्यास थी, स्वयं परमेश्वर के दर्शन। उन्होंने सुना था कि उत्कला के घने जंगलों में नील माधव का एक रहस्यमयी रूप छुपा है। राजा ने अपने सबसे बुद्धिमान ब्राह्मण विद्यापति को इस कठिन खोज पर भेजा। विद्यापति, जिन्हें ना रास्ता पता था ना मंजिल, बस सहारा था तो सिर्फ अपनी भक्ति का। विद्यापति एक ऐसी जगह पहुंचे जहां का हवा पानी सब अलग था। ये था शबर द्वीप, ट्राइबल लोगों का गुप्त ठिकाना। विद्यापति की नजर ललिता पर पड़ी। ललिता शाबर मुखिया विश्वावासु की बेटी थी। शर्मीली निगाहें, जैसे नियति ने पहले से ही सब तय कर रखा था। विद्यापति ने उनका भरोसा जीता और विद्यापति ने ललिता से विवाह किया। लेकिन विद्यापति का असली मकसद अब भी कुछ और था। विद्यापति ने देखा कि सुबह उनके ससुर विश्वावासु कहीं जाते हैं, सोचते हैं कि वो शख्स हैं जो नीला माधव की गुप्त पूजा करते हैं। विद्यापति की जिद के आगे विश्वावासु झुके, पर एक शर्त पर। उन्हें आंखों पर पट्टी बांधकर जाना होगा। घनी गुफाओं के रास्ते विश्वावासु उन्हें ले चले। गुफा के अंत में जब पट्टी खुली तो विद्यापति की आंखें फटी रह गईं। सामने साक्षात प्रभु का रूप था, नीला माधवा। एक दिव्य नीली चमक से सारी गुफा जगमगा रही थी। वो दृश्य अलौकिक और मंत्र मुग्ध करने वाला था। विश्वावासु की भक्ति देख विद्यापति का मन डोल गया, पर उनका कर्तव्य उन्हें वापस बुला रहा था। विद्यापति ने ललिता से विदा ली। उनके दिल में प्रेम था, पर राजा के लिए दिव्य प्रसाद। विद्यापति उसी रास्ते से भागे जहां उनके गिराए बीज अब अंकुरित होकर रास्ता दिखा रहे थे। महाराज इंद्रद्युम्ना को जब ये खबर मिली तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उनकी सदियों की खोज पूरी हुई। सेना और हाथी घोड़ों के साथ राजा उस गुप्त गुफा की ओर निकल पड़े, नीला माधवा को लाने के लिए। लेकिन जब वो गुफा पहुंचे तो वहां शांति थी। प्रभु अंतर्ध्यान हो चुके थे। राजा का दिल टूट गया। नीला माधवा को ना पाकर राजा बेहद दुखी हुए। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया और प्रभु को पुकारने लगे। तभी एक रात सपने में स्वयं प्रभु दिखे। उन्होंने कहा, मैं लौटूंगा, पर एक नए दारू की लकड़ी के रूप में। सुबह समुद्र किनारे एक विशाल लकड़ी का टुकड़ा तैरता मिला, जिस पर शंख और चक्र के निशान थे। सारी सेना और हाथी लग गए, पर वो दिव्य लकड़ी तस से मस न हुई। राजा फिर से चिंता में डूब गए। तभी विद्यापति और विश्वावासु ने मिलकर उसे छुआ और वो लकड़ी रुई की तरह हल्की होकर किनारे आ गई। उसे तराशने के लिए कोई तैयार न था। तभी एक रहस्यमयी बूढ़ा कारीगर महल के द्वार पर आया। उसने शर्त रखी, 21 दिन तक मंदिर के द्वार बंद रहेंगे और कोई अंदर नहीं झांकेगा। राजा ने शर्त मान ली। भारी गर्जन के साथ मंदिर के विशाल द्वार बंद कर दिए गए। अंदर से सिर्फ छेनी और हथौड़ी की टुक टुक सुनाई देती रही। सारा महल उस आवाज का इंतजार करता। लेकिन 14वें दिन आवाज बंद हो गई। रानी गुंडीचा को लगा कि शायद बूढ़ा कारीगर भूखा प्यासा मर गया। रानी की हाथापाही करने पर राजा को मजबूरन वचन तोड़ने पड़े। मंदिर के भारी द्वार खोल दिए गए। द्वार खोलते ही चारों तरफ सन्नाटा था। अंदर जाते ही सब दंग रह गए। बूढ़ा कारीगर गायब था और मूर्तियां अधूरी छूट गई थीं। मूर्तियों के न हाथ थे न पैर, सिर्फ बड़ी गोल आंखें थीं। राजा पछतावे में रोने लगे। महाराज खुद को कोसने लगे कि उन्होंने अधैर्य दिखाया और प्रभु का रूप अधूरा रह गया। तभी मंदिर में गूंज उठी, हे राजन, दुखी ना हो, मैं इसी अधूरे रूप में रहना चाहता हूं। प्रभु ने कहा, मेरा ये रूप संसार को सिखाएगा कि भक्ति पूर्ण होनी चाहिए, शरीर नहीं। सारी मूर्तियों को उनके पवित्र रंगों काले,
सफेद और पीले में भक्त भाव से रंगा गया। प्रभु को 56 भोग चढ़ाया गया और मंदिर जय जगन्नाथ के नारों से गूंज उठा। पुरी का विशाल मंदिर तैयार था, जहां प्रभु अपने भक्तों का सदियों तक इंतजार करेंगे। हर साल विशाल रथ तैयार किए जाते हैं। रंग बिरंगे कपड़ों से सजे ये रथ अद्भुत लगते हैं। जब जगन्नाथ जी झूलते हुए मंदिर से बाहर आते हैं तो धरती उनके स्वागत में नाच उठती है। राजा स्वयं सोने की झाड़ू से रास्ता साफ करते हैं, ये दिखाते हुए कि ईश्वर के आगे सब एक हैं। लाखों हाथ एक साथ रस्सी खींचते हैं। ये सिर्फ रथ नहीं, भक्तों की उम्मीद आगे बढ़ती है। समुद्र जैसा जन सैलाब, पुरी की सड़कों पर सिर्फ भक्ति और विश्वास का रंग नजर आता है। विद्यापति और विश्वावसु ने जो रास्ता दिखाया, आज वही रास्ता सारी दुनिया को प्रेम से जोड़ रहा है। प्रभु की बड़ी गोल आंखें हर भक्त को देख रही हैं और उनके हर दुख को हर रही हैं। आकाश से फूलों की वर्षा होती है, मानो स्वयं देवता भी इस उत्सव में शामिल हो गए हों। मंदिर पर लहराता उल्टा ध्वज बताता है कि प्रभु की लीला सबसे निराली और महान है। पुरी की ये पावन कथा हमेशा अमर रहेगी। जय जगन्नाथ, स्वामी की सदा ही जय हो।